राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रावणी पूर्णमासी की कहानी सुनते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने पूरे सावन मास में स्नान किया है और कथाएँ सुनी हैं, महात्म्य सुना है, तो आपको श्रावण पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और साथ में श्रावण पूर्णिमा की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूरे श्रावण मास का फल मिलता है। आइए अब हम श्रावण पूर्णिमा की एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हम सत्यनारायण भगवान का जयकारा जरूर लगाएंगे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम श्रावण पूर्णिमा की कहानी सुनते हैं। एक बार सरयू नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था। छोटे पुत्र का नाम चंद्रप्रभ था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हर रोज भगवान विष्णु और महादेव जी के मंदिर में पूजा करने और दर्शन करने जाता था। साथ ही वह हर प्रदोष, एकादशी और पूर्णिमा का व्रत करता था। वह श्री सत्यनारायण भगवान का परम भक्त था। लेकिन राजकुमार चंद्रप्रभ की एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर चीज में मीन मेख निकालता था। उसकी बस यही आदत सबसे बुरी थी। उसकी इस आदत से उसकी भाभी माँ हमेशा दुखी और परेशान रहती थी, क्योंकि जब भी उसकी भाभी उसे खाना परोसती तो वह कहता था कि खाने में नमक कम है, तो कभी कहता था सब्जी में मिर्च ज़्यादा है, तो कभी कहता आज खाना बेस्वाद बना है। रोज कोई न कोई कमी बताता रहता था। तब एक दिन उसकी भाभी माँ ने अपने देवर चंद्रप्रभ को ताना मारते हुए कहा कि देवर जी, अगर आपको स्वादिष्ट खाना खाना है तो कोई खानसामे की बेटी से ब्याह करके ले आओ, नहीं तो जैसा खाना मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लो, या फिर मैं कल से आपका भोजन ही नहीं बनाऊंगी। ताना सुनते ही राजकुमार चंद्रप्रभ खाने से उठ गया। उसने अपने माता पिता और अपने भाई भाभी से कहा कि अब मैं महल छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने पसंद की लड़की से ही ब्याह कर कर महल में लौटूंगा और उसी के हाथ का बना भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। उसके माता पिता और भाई ने उसे बहुत रोका, परंतु वह नहीं रुका। चलते चलते राजकुमार एक जंगल में पहुंच गया। भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की के ऊपर पड़ी, जो झूले पर झूला झूल रही थी। राजकुमार चंद्रप्रभा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वह एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर उस सुंदर लड़की को देखने लगा। उसने देखा कि जब वह लड़की हंसती थी तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। राजकुमार उस राजकुमारी के पास गया और पूछने लगा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ घने जंगल में अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी कहाँ हैं? तो वह सुंदर लड़की बोली कि हे भद्र पुरुष, मैं वन राज की बेटी हूँ। मेरे माता पिता, सगे संबंधी सभी इसी वन के अंतिम छोर पर रहते हैं। बातों ही बातों में राजकुमार ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप और यौवन से प्रभावित हुआ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वह सुंदर लड़की बोली कि हे भद्र पुरुष, आप अपना परिचय दीजिए। उससे पहले आप मेरा परिचय सुनिए। मेरा नाम चंदावती है। मैं वनराज की पुत्री हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांगना होगा। तब राजकुमार चंद्रप्रभा ने भी अपना परिचय दिया। चंदावती राजकुमार को लेकर अपने घर में गई। उस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा का दिन था। वनराज अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था और कथा कहानी सुन रहा था। कथा कहानी जब पूरी हो गई तो वनराज के शिष्यों ने सबको प्रसाद का वितरण किया। तब उस सुंदर लड़की ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। तब वनराज ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, न हमें ओढ़ने पहनने का सलीका आता है, न ही खाने बनाने का सलीका आता है। हम पेड़ के पत्तों को ओढ़ते हैं, जंगल के पेड़ के नीचे सोते हैं और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन आप तो राजकुमार हैं। मेरी पुत्री आपके महल की शोभा कैसे बन सकती है? तो राजकुमार ने वनराज से कहा कि हे वनराज, मैं आपकी पुत्री को पहनने, ओढ़ने और खाने का सलीका सब सिखा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए।
हे वनराज, मैं आपकी पुत्री को सभी सुख दूंगा। तब वनराज ने अपने रीति रिवाज से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर महल की ओर चल पड़ा। तब राज्य की सीमा शुरू होने से पहले ही राजकुमार चंद्रप्रभा ने राजकुमारी चंदावती से कहा कि हे रानी, आप यहीं इसी कुएं के पास बैठो। मैं महल में से आपके लिए पहनने और ओढ़ने के लिए कपड़े और गहने लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने इस वेश में देखा तो वे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो चंदावती ने स्वीकार कर लिया। तब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल में कपड़े और गहने लेने के लिए चला गया। उधर पीछे से राजकुमारी चंदावती के पास जंगल में लकड़ियां बीनने वाली एक आदिवासी लड़की आई। उसने उस राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। राजकुमारी चंदावती, जो मन की बड़ी ही सीधी सरल स्वभाव की थी, जिसे चालाकी तनिक भी नहीं आती थी, उसने पूरी सच्चाई उस लड़की को बता दी। लकड़ी बीनने वाली उस लड़की के मन में चालाकी आ गई। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने चंदावती से कहा कि अरे बहन, तुम अपनी यह पोशाक थोड़ी देर के लिए मुझे पहनने के लिए दे दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। मैंने तुम्हारे जैसे कपड़े कभी नहीं पहने। मैं पहनकर देखना चाहती हूँ कि मैं इन कपड़ों में कैसी लगती हूँ। तब चंदावती पेड़ की ओट में खड़े होकर खुद के कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए और उस लड़की के कपड़े उसने खुद चंदावती ने पहन लिए। तब वह लड़की चंदावती को कुएं के पास लेकर गई और बोली कि बहन, तुम भी कुएं के जल में झांक कर देखो कि तुम मेरे कपड़े पहनने के बाद कैसी दिखाई देती हो। चंदावती उसकी चाल से अनजान कुएं के जल में झांक कर देखने लगी। तभी उस लड़की ने चंदावती को कुएं में ढकेल दिया और खुद उस चंदावती की जगह आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजकुमार चंद्रप्रभ महल में से कपड़े और गहने लेकर वहां पहुंचा। जब उसने एक बदसूरत कुरूप लड़की को वहां देखा तो उसने पूछा कि हे राजकुमारी, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई। तब वह चालाक लड़की बोली, हे राजकुमार, इतनी तेज धूप और गर्मी पड़ रही है। उस धूप और गर्मी से मेरी त्वचा जल गई है। आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया, मैं क्या करूं? और झूठ मूठ रोने लगी। राजकुमार चंद्रप्रभा ने इसे अपनी किस्मत मान ली और उसने अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती आभूषण पहनाए और उसे महल में ले आया। उस क्रूप काली कलमुही सी दिखने वाली लड़की को देखकर राजा रानी और उसके भाई भाभी ने राजकुमार चंद्रप्रभा को बहुत मजाक उड़ाया और ताना मारा और कहा कि ये है तुम्हारे पसंद की लड़की। राजा रानी ने कहा कि पुत्र, हमने तुम्हारी शादी ऊंचे घरानों की राजकुमारी से करवाना चाहते थे। इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों के रिश्ते तुम्हारे लिए आए थे। तुम उन्हें छोड़कर इस बदसूरत लड़की से विवाह करके लाए हो। लेकिन बेचारा राजकुमार चंद्रप्रभा क्या करता, उसने किसी को सच्चाई नहीं बताई कि उसके साथ क्या हुआ। राजकुमार का मन महल में लगता ही नहीं था। वह रोज उसी कुएं के पास उसी जगह जाकर बैठने लगा जहां पर उसने राजकुमारी चंदावती को बैठाया था। तब एक दिन उसने देखा कि उस कुएं में एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल उगा हुआ था। राजकुमार को वह फूल बहुत अच्छा लगा तो वह उस फूल को लेकर महल में खुद के कमरे में बिस्तर पर लाकर रख दिया और खुद किसी काम से बाहर चला गया। पीछे से वही लड़की कमरे में आई तो फूल ने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें इसकी सजा राजकुमार एक दिन जरूर देंगे। उस लड़की को बहुत डर लगा। उसने कमरे में इधर उधर देखा कि यह कौन बोल रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह आवाज़ फूल में से आ रही है। तो उसने झट फूल को उठाया और खुद के कमरे की खिड़की के बाहर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। दोपहर को राजा कमरे में आया तो उसने पूछा कि मेरा फूल जो यहाँ रखा हुआ था वह कहाँ है। तो वह लड़की बोली कि महाराज, मुझे फूल अच्छे नहीं लगते तो मैंने उसे महल की खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के पास आम का एक पेड़ उगा हुआ था जिस पर केवल एक ही आम था। राजकुमार ने नौकर से आम तुड़वाया, उस आम को लेकर महल में आया और अपनी पत्नी से कहा कि यही आम आज मैं नाश्ते में खाऊंगा, तुम इसे धोकर काट दो। जब वह लड़की आम काटने लगी तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन राजा तुम्हें जरूर दंड देंगे। यह सुनते ही वह घबरा गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तब उसने उस आम के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और दासी को देते हुए बोली कि इसे माली के बगीचे में ले जाकर फेंक आओ। दासी ने ऐसा ही किया।
जब राजकुमार चंद्रप्रभा ने अपनी पत्नी से आम मांगा तो उसने झूठ बोल दिया कि आम अंदर से सड़ा गला था, इसलिए मैंने उसे माली के बगीचे में दासी के हाथ फेंकवा दिया। उधर माली के बगीचे में वह आम तरबूज में बदल गया। वे माली दंपति बे औलाद थे। वे हर महीने पूर्णिमा का व्रत करते थे और श्री सत्यनारायण भगवान के परम भक्त थे। वे रोज श्री सत्यनारायण भगवान से एक औलाद सुख मांगते थे। उस दिन भी पूर्णिमा का दिन था। भगवान सत्यदेव ने माली और मालन को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारे बगीचे में एक तरबूज है। वह 2 दिन बाद स्वयं 2 टुकड़ों में हो जाएगा और उसमें से एक लड़की का जन्म होगा। वह हर दिन 1 साल की होगी। 16 दिन में वह 16 बरस की हो जाएगी। वह लड़की तुम्हारे राजा के पुत्र चंद्रप्रभा की रानी है। मेरी माया से वह राजकुमार तुम्हारे पास आएगा। तुम उन दोनों का विधि विधान से विवाह करवा देना, तेरा कल्याण होगा। सुबह माली और मालन ने अपना अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक जैसा स्वप्न आया है। वे उसी समय अपने घर के बाहर बगीचे में गए तो उन्हें एक तरबूज दिखाई दिया। दोनों पति पत्नी तरबूज की देखभाल करने लगे। रात्रि में भी वे वहीं रहकर तरबूज की रखवाली करने लगे। 2 दिन बाद वह तरबूज के 2 फाड़ हो गए और उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। उस सुंदर लड़की को देखकर माली दंपति बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया और वे उसे पालने लगे। वह हर रोज 1 बरस की होने लगी। 16वें दिन वह 16 बरस की सुंदर युवती में बदल गई। हूबहू रानी चंदावती दिखाई दे रही थी। उस दिन भी पूर्णिमा थी। माली और मालन का पूर्णिमा का व्रत था। उन्होंने व्रत किया था और कथा सुन रहे थे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित राजकुमार चंद्रप्रभा वहां माली के घर पहुंच गया। उस समय श्री सत्यनारायण पूर्णिमा की कथा रानी चंदावती अपने माता पिता को सुना रही थी। राजकुमार चंद्रप्रभा वहां जाकर बैठ गया। उसने जब राजकुमारी चंदावती को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे खुशी भी हुई। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान श्री सत्यनारायण व माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। आज उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी कर दी, उसे पूर्णिमा के व्रत का फल प्रदान कर दिया। जब कथा संपूर्ण हुई तो राजकुमार चंद्रप्रभा ने अपनी राजकुमारी चंदावती से पूरी सच्चाई जानी। तब रानी चंदावती ने राजकुमार चंद्रप्रभा को पूरी सच्चाई बताई। तब उन्होंने पूर्णिमा का प्रसाद खाया और माली और मालन ने उनके फेरे करवाए। राजकुमार अपनी सुंदर राजकुमारी को लेकर महल में आया। उसने अपने माता पिता और भाई भाभी को पूरी बात बताई। राजा ने लकड़ी बीनने वाली लड़की को कारागार में डाल दिया। राजकुमार चंद्रप्रभा को पूर्णिमा के व्रत का फल मिला। हे श्री सत्यनारायण भगवान, जैसा फल आपने राजकुमार चंद्रप्रभा को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास की श्री सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।